टू मूव। स्ट्राइकर से थोड़ा सर मैं वो नहीं पूछ रहा कि आपको पीछे तो रहना ही स्ट्राइकर से, मूव कहाँ करना है सर? क्या आपको लिटिल बिट डायगोनल जाना चाहिए? फॉरवर्ड नो, टू गिव द सपोर्ट सर, टू गिव द सपोर्ट। ये मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ अब मेरी बात को सुनो, विंगर्स दोनों विंगर का है, समझ रहे हो बेटा? टेक इट टच। हाँ, और एक चीज़ आधी स्पीड कम आती सर जब माइंड के साथ साथ भी स्पीड कम आती है सर। माइंड के साथ साथ स्पीड। अब उस बंदे को मैं ऐसे घूम के कर रहा हूँ, कभी ऐसे घूम के कर रहा हूँ, क्या जरूरत है उसको? वो प्लेयर फेस कर रहा है तो लंबी डाल, थोड़ी सी साइड से लंबी डाल एंड मूव। क्या स्पीड उस बंदे की बराबर स्पीड थी? देन ये 60 मिनट के मैच में अपने मुंह से आपने बोला है कि 2 बार मैंने उस बंदे को बीट किया। चलो मैं 2 की तो उम्मीद नहीं कर सकता। हाँ चलिए, 2 के बाद आपने बॉल कितनी सक्सेस की? एक भी नहीं सक्सेस हुई सर, एक भी सक्सेस। मुझे पता ही नहीं मैं बॉल कहाँ आउट को कर रहा हूँ सर। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ए फर्स्ट टच, टू टेक ए फर्स्ट टच। मैंने फर्स्ट टच ले लिया, मैं एक सीनियर टीम का प्लेयर हूँ, अब मुझे पता है कि बॉल कितना आगे मूव कर रही है, कितना आगे मूव कर रही है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लुक अप, टू लुक अप। किसके सामने फ्री स्पेस है? माइनस के सामने फ्री स्पेस है, स्ट्राइकर फ्री खड़ा है, ये सेकंड विंगर फ्री खड़ा है। समझे मेरी बात को? यस। तो आपको अब यहाँ से टच लिया, आप बॉल के साथ गए। नाउ सी इसके सामने कितना फ्री स्पेस है, ये हमारा स्ट्राइकर है ना, इसके सामने इसके प्लेयर कितने, यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा इसको, इसको तो बस 1 फीट 2 फीट मिलेगा कि बॉल आए एंड गिव द डायरेक्शन, बॉल आए एंड गिव द डायरेक्शन, दैट्स ऑल। बस इतना टाइम होता है उसके पास। हाँ, और नाउ एक और प्लेयर सेकंड विंगर, ठीक है डन। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। याद रखना दोनों सेंटर जिस साइड से प्ले करते हैं ना, आपकी रिस्पॉन्स। आप मिड पे खेल रहे सर, कहीं नहीं करे, बट दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मूव लिटिल बिट डायगोनली, टू मूव लिटिल बिट, ठीक है सर। हाँ, टू गिव द सपोर्ट, टू गिव द सपोर्ट। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेयर यू हैव टू पास, गिव द माइनस बॉल, गिव द बॉल टू द स्ट्राइकर एंड प्ले द लॉन्ग बॉल ऑन द, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अंदर आ रहे थे सर, ठीक है। एक वो जो कौन सा कितना हेल्दी बच्चा था वो, उस बंदे को आपने एक बार भी बीट किया, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो मैं अगले मैच के अंदर ऐसे वो नहीं करूँगा मैं। किसी को लग रहा है कि सर मुझे बोल रहे हैं तो मैं बोलूँगा, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो चीज़। मैच हार जीत मैंने भी नहीं बोला था सर, आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार जीत कोई मायने नहीं रखता। मेरे को गोल्स, मेरे को टारगेट कितना है, कितना प्रेशर हम इस टीम के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे अगर 10 बॉल बाहर को लगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, टीम ने मेरे लिए अटैक किया, बात खत्म। समझ आई आती मेरी बात? समझ आई सर? आपकी स्पीड आपके माइंड से ही चलेगी, अकेली स्पीड भी काम है, ठीक है। एक बंदा स्पीड से भाग कर मैंने पैर लगा दिया, बात खत्म हो गया, वो उसकी स्पीड 0 होगी वहीं पे। समझ रहा है मेरी बात को? अर्जुन तेरा ध्यान नहीं दोस्त, डन। चलिए बैठिए सर, आप बैठिए। नाउ द सेंटर प्लेयर सर। सर मैं आपको कल चिल्ला रहा हूँ है ना? हाँ, पहले तो सर आप मेरे को ये देखो, वो बताइए आप मेरे को पोजीशन क्या क्या खेल रहे थे सर हम? वी आर प्लेइंग, हाँ डिफेंडिंग मिड खेल रहे हैं सर आप, और आपको मैं चेक कर रहा हूँ सर, आप इनके लेवल में जा रहे हैं सर, सर आप इनके लेवल में यहाँ जा रहे हैं सर। भाई आपको कुछ सोच समझ के मैंने पीछे रखा है। हाँ, ये बंदा एक्सपीरियंस इधर ज़्यादा, ठीक है, और में ज़्यादा है, ठीक है डन। सर आपको आगे जाके पीछे आना थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी लेबर करके गया है, सडनली नहीं आएगा। अब वो जो पीछे आता है वो किसकी गलती से आता है? इन दोनों की गलती से आता है सर। आप वहाँ एल ड्रैग बैक कर रहे हैं सर, एल ड्रैग बैक कर रहे हैं सर आप, और फिर वो बॉल छिन जाती है सर, वो छिनेगी। एक बंदा मेरे सामने खड़ा होकर आकर, चलो उसने मेरे को 2 बार बीट किया, 3 बार बीट किया, 4 बार, 5वीं बार तो ऐसा होगा कि मैं उसको 2 मार दूंगा और उसका अटैक खत्म हो जाएगा सर आपकी, ठीक है डन। चलिए हो गया हाँ, ठीक है सर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मूव कीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप भी मूव कीजिए लिटिल बिट, जैसे ही आप करें आप भी मूव कीजिए, लेकिन जब वो यहाँ पहुँच जाए तब आप इनको मूव कीजिए। इस प्लेयर के पास बॉल है, देन मूव राइट। इस प्लेयर के पास बॉल आ रही है, देन मूव लेफ्ट, देन मूव लेफ्ट। अटैक पे जा रहे हैं, ठीक है डन। सडनली बॉल छीनी हमारे से, देन वो क्या करेंगे? अटैक के लिए आएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बॉल को वापस क्लियर करो जब तक ये डाउन आ जाए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंसिव मिडफील्डर। आप डिफेंस के लिए जा रहे हैं, आप हो तो सेंटर प्लेयर लेकिन डिफेंडिंग करनी है, समझे ना मेरी बात को? समझ रहे हो? डन। चलिए हाँ सर, आप आइए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और आदि मैं भूल गया, आपके पास बॉल होल्ड थी, देव ने ओवरलैप किया, आपने बॉल ड्रॉप की सर, रिलीज ही नहीं किया आपने बॉल। अगर ओवरलैप प्लेयर को बॉल छोड़ देना, उससे बड़ा अटैक कोई नहीं होता सर। आपके पास एक ही साइड बैक है, अगर ये बंदा यहाँ से निकला इसको बॉल डूबता, ठीक है, याद रखना इस बात को सर। आपके पास बॉल है, मान लो रियांश यहाँ से खेल रहा है सर, आप यहाँ से खेल रहे हैं। नाउ पूरी टीम का फोकस कहाँ है सर? ये डिफेंडिंग है, ये स्ट्राइकर को मार कर रखा है सर इन्होंने, ठीक है, ये मार कर रखा है, हो गया। चलिए सर, आपको हाइड्राइव इसीलिए डेली करवाई जाती है, पूरी टीम का फोकस, ये पूरी टीम हमारी जो डिफेंडिंग वो भी आर्यमन को चेक कर रही है, ये हमारा साइड बैक भी आर्यमन को चेक कर रहा है, इनका साइड बैक भी आर्यमन को ही देख रहा है सर। यहाँ से उठाइए बॉल, यहाँ से उठाइए बॉल, एक नज़र उठाइए और सीधी हाइड्राइव यहाँ डालिए सर। मैं चिल्लाया भी आपको कि चेंज द साइड, चेंज द साइड, चेंज द साइड। दूसरी बात सर, आप दोनों कल पूरे मैच के अंदर एक लेवल में खेल रहे हैं सर, एक लेवल में खेल रहे हैं सर। आप मैं कह रहा हूँ गलत हो सकता हूँ मैं, ऐसा बात ऐसी बात नहीं भाई, सही बोल रहा हूँ सर।
रियांस ने कुछ बोले सेकंड हाफ हमारा उधर ही था या फर्स्ट हाफ था? फर्स्ट हाफ के अंदर रियांस ने कुछ बोले डाली है आर्यमन को, वो कहाँ से डाली? प्लेट के ऊपर से डाली है सर। सही कह रहा हूँ? गलत हो सकता है, मैं मेरे को बता देना सर, आप गलत बोल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती सर। सर अगर एक प्लेयर सेंटर प्लेयर के पास बॉल है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सर? फिंगर को देना। और बताइए सर? नहीं, एक सेंटर प्लेयर, यू बोथ आर द सेंटर प्लेयर। हाँ, ही हैज द बॉल, नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आगे रन दिखाना। और बताइए सर, कोई सेंटर प्लेयर हमारे पास, वो सेंटर प्लेयर आगे मूव करना सर। और बताइए सर, कितना आगे मूव करना सर? 1 फीट, 2 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट? क्या पीछे मूव नहीं कर सकते सर? ये आपके पीछे खेल रहा है सर। मैं पीछे का मतलब है, अगर एक सेंटर प्लेयर की पोजीशन ये है सर, तो इसको लेटर भी, क्या ये पोजीशन नहीं हो सकती सर? क्यों हो सकती है? मेरे को ये बता दो बस, इस चीज़ का रीज़न बता दो। हाँ सर, आपको दो प्लेयर को इस सेंटर, इस एक ही प्लेयर ने ब्लॉक कर रखा है सर। उसने, एक डिफेंडर तुम्हारा पीछे था, पीछे अगर हम बॉल लेके मूव कर रहे हैं तो पीछे तो कोई नहीं जाता, पीछे तो कोई नहीं जाता सर। बात सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? डन। इसने ब्लॉक कर दिया, ये बंदा इसके लेवल में चल रहा है, ये बंदा आगे निकला, इसने थोड़ा सा आगे और मूव कर दिया। इसने कितने प्लेयर ब्लॉक कर दिए सर? 2 प्लेयर ब्लॉक कर दिए सर। एक जिसके पास बॉल है और एक प्लेयर जो इसको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है सर। नाउ यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू यूज योर माइंड। इस बंदे को क्लियर वे, एक क्लियर वे होता है, क्लियर वे कि मैं ब्लाइंड, मैंने नजर उठाई, हाँ क्लियर रास्ता, सीधा क्लियर, पास था बॉल, पास था बॉल, ये बॉल। चलो इसने ये ब्लॉक कर रखा है, इसने पीछे से रन करके आगे दे दिया मैंने इसको सर। ये बात समझिए, ये प्लेयर मूव कर रहा है, प्लेयर को यहाँ से ब्लॉक हो गया, मान लो ये गोल डिफेंडर होते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो सर? एक डिफेंडर आया, उसने ब्लॉक कर दिया सर, आपने क्या किया? जाना स्टार्ट किया दूसरे रास्ते से। देन व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी सर? हाँ सर, आइए इसके पीछे से आइए सर, आगे तो ये खुद आगे से नहीं आ रहा सर। हाँ, डोंट मूव फ्रॉम द फ्रंट, वो इजीली खुद ही चला जाएगा फ्रंट पे, वो जा रहा है अटैक के लिए, धीरे धीरे जा रहा है। दिस इज रिस्पांसिबिलिटी टू मूव फ्रॉम द बैक साइड, टू मूव फ्रॉम द बैक साइड। दिख रहा रुद्र आपको? सही है भाई, ध्यान रखना इस बात को सर, दिस इज रिस्पांसिबिलिटी। और सर आप जतिन, आपको तो इन दोनों के, ये तीनों को एक ट्रायंगल बना के चलना है, आपको माइंड यूज करना है। ये बंदा यहाँ जा रहा है, इसने यहाँ पोजीशन ले ली, देन लिटिल बिट 1 2 3 1 2 3। सर रियान आप भी सुनिए, यहाँ खेल रहे हैं, पूरी टीम का फोकस आपके ऊपर है। देन प्ले लॉन्ग बॉल, प्ले लॉन्ग बॉल। पहले मैच की 10 मिनट जो होती है हमारे को, वो टीम रीड करनी होती है। क्या डिफेंस हमारे को जाने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा, दूसरी बार फ्री कीजिए, जाने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा, देन प्ले द विंगर्स, प्ले ऑन द विंगर्स। प्लान ए, प्लान बी। प्लान ये है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, डिटॉप पे जाऊँगा, फिनिश, प्लान जाऊँगा, डिटॉप पे जाऊँगा, फिनिश, नहीं हो रहा सक्सेस, देन प्ले ऑन द विंग्स, प्ले ऑन द विंग्स। मैं कल बार चिल्ला रहा हूँ सर, देखो एक चीज़ होती है, हमारे को एडवांटेज के साथ खेलना चाहिए। एडवांटेज क्या है? 2 विंगर हमारे पास, पहले 10 मिनट के लिए इसको यूज़ करो, बार नहीं है बात। मैंने वहाँ भी रेड बॉल में आपको बताया कि जो विंगर हमारे पास एडवांटेज, जिसकी एडवांटेज है, स्पीड है, इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो। आदि मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, और मैच के अंदर बॉल छिनवाना मुझे नहीं लगता सर, हर एक बॉल का, मान लो 10 बॉल मिली, उसमें से 2 बॉल छिन गई, कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सर बॉल आई और छिन गई, बॉल आई और छिन गई। डन सर, डन। आप दोनों मूव कीजिए, आप दोनों मूव कीजिए। मिस्टर ओजिल और वो कौन, क्या बोलते हैं उसको, रोनाल्डो, वही 2 प्लेयर आज तक वर्ल्ड में मिस्टर ओजिल हुआ जिसको रोनाल्डो के मूव पता था। समझे मेरी बात को? दोनों कॉम्बिनेशन बनाइए, दोनों कॉम्बिनेशन बनाइए सर, आप दोनों को बनाना पड़ेगा। और सर डोंट होल्ड द बॉल, एक वो पढ़ो, सिचुएशन पढ़ो कि क्या सिचुएशन चल रही है। यार हमारे से बहुत इजी टीम है, होल्ड कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर एक बात को याद रख लेना, कोई भी प्लेयर खेल रहा है, जिससे बॉल छीनी है वो प्लेयर खड़ा नहीं होगा कभी, स्ट्राइकर क्यों ना हो बेशक, वो उससे बॉल छीनी है वो नीचे तक आएगा, या तो वो बॉल बैक पास खेल दे, या वो उससे बॉल छीन जाए, जब तक उससे बॉल ना छीन जाए, या वो पीछे ना खेल दे। समझ रहे मेरी बात को? भाई यहाँ से मेरे स्ट्राइकर से बॉल छीनी, अब वो क्या करेगा, हमारे गोल की साइड जाएगा, उसका पीछा मत छोड़ो जब तक वो वापस पीछे बॉल ना खेलती वो। इस बात को याद रखना, चाहे विंगर खेल रहा है, कोई सेंटर प्लेयर खेल रहा है, ये डिफेंसिव प्लेयर कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं आप बोलो कि सर आपने उस दिन पार्क में खड़ा होकर ये बोला था कि डिफेंसिव मिडफील्ड रोक दिया, नहीं रोक पाएगा। वो कुछ टाइम के लिए गेम को डिले होल्ड कर सकता है, बस वो अब बॉल आ रही है उसको होल्ड कर दिया, होल्ड का मतलब क्या, उसको कहीं भी बाहर खेल देगा, कहीं भी कुछ खेल देगा, वो चल जाएगा। लेकिन ये मत समझना सर कि आपने बोला था उसने, सही बात है, दूसरी बात सर लेबर का मतलब समझते, लेबर का मतलब क्या होता है सर? डाउन तक आइए, डाउन तक आइए, यहाँ से डिफेंस से बॉल लीजिए, शॉर्ट पासेस, बॉल रिसीव द बॉल, देन प्ले स्पीड में बहुत स्लो जा रहे हो, बहुत स्लो, हर मैच के अंदर तुम बहुत स्लो, दोनों बहुत स्लो जा रहे हो, बहुत। सेंटर प्लेयर के पास इतना टाइम नहीं होता सर, हाँ, इसीलिए उसको मोस्ट टेक्निकल प्लेयर बोला जाता है। उसके पास स्पीड होनी चाहिए, उसके पास कंट्रोल होना चाहिए, उसके पास टच होनी चाहिए, उसके पास माइंड होना चाहिए, उसके पास IQ होना चाहिए कि मेरे को कहाँ बॉल डालनी है। दोनों प्लेयर को याद रखना सर, इस बात को, इससे स्लो था वो तरीके से जाता है, ठीक है भाई। हाँ, तो अब आपको इस बात को याद रखना है कि आपका सर होल्ड नहीं करनी है, अगले मैच के अंदर मैच होने की किताब आई, हाँ ठीक है। बाउंस पास होता है हमारे मैच के अंदर, किसी को पता क्या होता है बाउंस पास? बाउंस पास होता है क्या?